मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल आज संभाग के पहले कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के लिए सागर पहुंचे। सागर के मकरोनिया में स्थित राय हॉस्पिटल में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर सागर के कई जनप्रतिनिधि और प्रतिष्ठित डॉक्टर भी उपस्थित रहे। डॉक्टर संतोष राय ने कहा कि इस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। संभाग की बहुत बड़ी आबादी को अब इलाज के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शहर के अंदर ही उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। राय अस्पताल के संचालक डॉक्टर राय का कहना है कि इस कैंसर अस्पताल के लिए लगभग 2 से 2.5 साल तक वे लगातार प्रयत्नशील रहे और अब वे सभी सागर और सागर के आसपास के लोगों को शहर में ही इलाज मुहैया कराने की इस मुहिम को पूरा करने में सफल हो पाए हैं। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ सांसद लता वानखेड़े, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन भी उपस्थित रहे। हाँ, राय कैंसर अस्पताल एक बड़ी सौगात है क्योंकि इसमें वो सारी आधुनिक मशीनें हैं जिस मशीनों के बिना कैंसर का इलाज हो नहीं सकता और उसके लिए लोगों को मुंबई और भोपाल और इंदौर और नागपुर जाना पड़ता था। वो सारी मशीनें यहाँ पर मैंने देखी और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए कैंसर के इलाज के लिए बहुत लाभदायक होगा। अभी बागेश्वर धाम भी प्रधानमंत्री आए थे, किस तरह से देखते हैं बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल और हेल्थ की सुविधाएं के प्रति लोग अब निवेश कर रहे हैं और जागरूकता बढ़ रही है, इससे जनता को लाभ होगा। मंत्री जी, मर्जर को लेकर दो टूक बात क्यों नहीं करते आप या सीएम साहब के होगा या नहीं होगा? बार बार ये बात करते कि विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, निर्णय लेंगे। दो टूक बात क्यों नहीं होती इस पर? जब कोई चीज़ पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तो फिर दो टूक बात होती है। अभी मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि विचार कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उनका। मैं जानना चाहता हूँ ये कब तक चलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जैसे पूरा हो जाएगा मिलेंगी, पहले नहीं। ये जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल एक तरह से पूर्णतः सभी बीमारियों का इलाज जिसमें संभव है, जिसमें कि कीमोथेरेपी सबसे पहले आती है कि मरीज़ की जांच करके उसको कैंसर पता है, मतलब बताया है कि है भी कि नहीं है, तो उसके लिए बायोप्सी करना, उसके लिए ट्यूमर की जांच करना, ये अन्य जांचें सीटी स्कैन और एमआरआई, कई बार सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। जब उसका कैंसर यदि उसको पता चलता है कि मरीज़ को, तो उसकी स्टेजिंग की जाती है, उसके पश्चात इलाज किया जाता है। इलाज में सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन होती है रेडिएशन की, लीनियर एक्सीलेटर जो कहलाती है, वहाँ हमने यहाँ पर लगाई है उसको स्वीडन से ला के। इसके अलावा ब्रैकीथेरेपी यूनिट की यहाँ पर हमारे यहाँ सुविधा है, जिसमें कि मरीज़ का यदि 2 से 5 mm तक कभी छोटे से छोटा ट्यूमर उसका, वहाँ पे इसको हम सिकाई से उसको ठीक कर सकते हैं। सर्जरी के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत जैन साहब हैं, टाटा मेमोरियल अस्पताल से, वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर विजय गौतम साहब हैं और ये सुविधाएँ आयुष्मान के अंतर्गत भी संभव हैं। आयुष्मान कार्ड कितना सार्थक सिद्ध होगा? अभी प्रभारी मंत्री राजेंद्र जी ने आयुष्मान कार्ड दिखा जाए तो सभी बीमारियों में सार्थक है और अधिकतर बीमारियों में आप ये मान के चलें कि मरीज का इलाज पूर्णतः वो निःशुल्क हो जाता है। उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में इकलौता कैंसर हॉस्पिटल होगा, बहुत बड़ी आबादी को भी प्रभावित करेगा। इसका जो ध्येय है वो कहाँ से आप लेकर चले थे, कितना समय लगा, कितनी मेहनत और कठिनाइयाँ क्या आई इसमें? अब ये इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के जो हैं वो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा जूझते रहे, उनका हमेशा कुछ ना कुछ विज़न रहा, किन्हीं कारणवश कुछ शुरू नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे हम जब जनप्रतिनिधियों से मिले, हमारे जो साथ में हमारे कार्यरत हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है, फिर हमने जब ये प्लानिंग की लगभग 2 से ढाई वर्ष पहले, तब इस प्लानिंग को हम यहाँ पे मूल रूप दे पाए। तो इसमें तो हमारा मुख्य सहयोग हमारी जो टीम रही और हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनका मानूंगा। यहाँ पर जो उपस्थित हैं पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी गणमान्य नागरिकगण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, सागर में कैंसर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जब मुझे बताया गया कि यहाँ पर कैंसर का अस्पताल बना है तो मैंने पूछा क्या वहाँ पर लीनियर एक्सीलेटर मशीन है क्या? तो बताया कि हाँ साहब, लीनियर एक्सीलेटर मशीन है। शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित सागर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, सागर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्याम तिवारी जी, डॉक्टर संतोष राय जी,